एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, हमें रिलेशन आर गिवन है जो कि आई आर पे है और डिफाइंड एज ए कोमा बी है, और कंडीशन हमारी क्या है कि ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी। हमें ये बात प्रूव करनी है कि हमारा रिलेशन जो है ना रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे आई आर का मतलब क्या है? यहाँ पे आई आर का मतलब है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हम ये कैसे करेंगे। देखो, आर हमें क्या गिवन है? आर हमें गिवन है ए कोमा बी, मतलब, और हमारी बेसिक कंडीशन क्या है कि ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है ना। अब देखो, रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए मतलब जैसे ए बी में कंडीशन गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं, ए में प्रूफ कर देते हैं। अगर हम यही कंडीशन ए में प्रूफ कर दे, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर शो कर दे, इसका मतलब क्या है कि हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। तो अगर हम बी की जगह ए लिखे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए, मतलब हमारी कंडीशन तो ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना। अब हम प्रूव करते हैं हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हम ए बी में कंडीशन और बी, हम ए बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों चीजें लेके चलते हैं और इन दोनों से हम ये बात प्रूव कर देते हैं कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। अगर हम प्रूव कर पाते हैं तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। अगर हम प्रूव नहीं कर पाते तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। ठीक है ना। अगर ए कोमा बी, देखो कंडीशन हमारी थी कि ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी ना। ठीक है ना। कंडीशन हमारी ये थी, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ना ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है ना। और अगर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एस, दैट मीन्स बी शुड बी लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है ना। तो ये 1 बना दो और ये 2 बना दो। ठीक है ना। फ्रॉम 1 and 2 ए शुड बी लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है ना। इस और हमने प्रूव कर दिया कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि मेरा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है पड़ा। ठीक है। अब करते हैं हम सिमेट्रिक, है ना। रिफ्लेक्सिव हम प्रूव कर चुके, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हम प्रूव कर चुके। अब हम प्रूव करें सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना। अब मान लो हम 1,2 लेके चलते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2,1 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या है, वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अब सिमेट्रिक में हम क्या करते थे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, और अगर उससे बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर निकलता है तो ठीक है, हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। अगर नहीं होता तो नहीं है। अब यहाँ पे नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है ना। अब ये मैंने रफली आपको एग्जाम करके दिखाया। देखो, एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है, गिवन है रिलेशन ये ऑन आई आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रिफ्लेक्सिविटी, देखो हमें पता है कि ए शुड बी लेस देन इक्वल टू ए, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, है ना। इसके लिए यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए, इसलिए हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों चीजें लेके चलेंगे। ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर से हमें क्या मिलेगा, बी शुड बी लेस देन इक्वल टू सी। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक लाइन में हम ये लिख सकते हैं। और मतलब बेसिक चीज हमें ये चाहिए थी कि ना ए शुड बी लेस देन इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक हमने एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि हमने देखो, मैंने आपको नोटबुक में 1,2 करके दिखाया था। अब 2,3 से भी प्रूव कर सकते हो, 4,5 से भी प्रूव कर सकते हो, अब 4,6 से भी प्रूव कर सकते हो। मतलब कोई भी रैंडम 2 रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना। तो हमने इसमें 2,3 से इसने प्रूव किया कि 2 लेस देन 3 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 3 लेस देन 2 होगा। इसलिए हमारा रिलेशन जो है ना वो सिमेट्रिक नहीं है। थैंक यू।